साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। उत्तर प्रदेश में मोदी जी की चुनावी जीत से कैसे चीन और पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजों ने किस प्रकार चीन और पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया है। उत्तर प्रदेश में मोदी के प्रति मतदाताओं के प्रेम ने किस प्रकार चीनी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। आज मैं इन प्रश्नों के जवाब लेकर आया हूं। आपने महसूस किया होगा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इससे जुड़ी कोई खबर ना तो दिखाई पड़ी और ना ही कोई बहस आयोजित की गई, जैसा कि टीवी डिबेट्स में अक्सर किया जाता है किसी विशेष मुद्दे पर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ये उस राजनीतिक ताकत को बयान करती है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जीत ने दी है। आपने ये खबर तो देखा ही होगा कि अभी चीन के विदेश मंत्री जो वांग यी हैं, उन्होंने 25 मार्च को भारत का दौरा किया और आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन ठीक उसी दिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी उस समारोह में जनता के बीच शामिल थे। लेकिन इन सब के बीच क्या आपने ये खबर देखी कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी की ये 3 साल के बाद कोई पहली यात्रा थी, और वो भी ये कोई प्लान्ड यात्रा नहीं थी, पहले से प्लानिंग नहीं हुई थी और किसी से मुलाकात का वक्त भी तय नहीं था। और इतना ही नहीं, गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद ये किसी विदेश मंत्री, चीनी विदेश मंत्री की पहली यात्रा थी। अब इस विदेश मंत्री ने जब भारत का दौरा किया अनप्लान्ड वे में, तो उसने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगा, लेकिन उसे ये वक्त नहीं दिया गया। भारत ने मना कर दिया और प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। आप रिपोर्ट में देख सकते हैं कि भारत ने चीन को बड़े प्यार से बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त हैं, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाएगी। और आप ये रिपोर्ट में कई सारी रिपोर्टें हैं, देखिए उसमें अलग अलग तरीके से चीजें बताई गई हैं। लेकिन चीन के विदेश मंत्री का भारत आना कोई सामान्य घटना नहीं है, और वो भी अनप्लान्ड तरीके से, और उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी का मना कर देना और भी बड़ी घटना है। इस बात को समझने के लिए मैं आपको कुछ दिन पीछे ले चलता हूं, जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था और युद्ध भरे तनाव के माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने जनता के साथ कुछ विशेष बातें की थी। आपने रिपोर्टें बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन आपको प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली वाला बयान जरूर सुनना चाहिए। और आपको ये बयान सुनने के बाद ही चीन के विदेश मंत्री की जो अचानक भारत यात्रा हुई है ना, तब आपको उसका कारण समझ में आएगा। पहले आप ये बयान सुनिए। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री मोदी की इस बात को जनता ने भली भांति समझ लिया। जनता ये समझ गई कि नए भारत की ताकत में प्रधानमंत्री मोदी का महात्म्य छिपा है। यानी जिस मोदी को हराने में पूरी दुनिया लगी हुई थी, दुनिया भर की ताकतें लगी हुई थी, और इन ताकतों ने भारत के अंदर अपने एजेंडा धारियों को भी एक्टिवेट कर दिया था, वो गलत साबित हुई। और ये सबने देखा कि किस प्रकार से मोदी योगी वेव उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ा। 10 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के नतीजे ने एक इतिहास रच दिया, और ये बीबीसी भी कहने को मजबूर हो गया। मैं जानबूझकर ये रिपोर्ट आपके सामने लेकर आया हूं, बीबीसी की रिपोर्ट है।
अब इन परिस्थितियों में आप चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे की घटना को परखने की कोशिश कीजिए। अब इन परिस्थितियों में चीन के विदेश मंत्री की भारत दौरे को आप समझने की कोशिश कीजिए। चीन हो या पाकिस्तान, वो दोनों ये जानते हैं कि उनका दुश्मन नंबर 1 इस समय भारत नहीं है, बल्कि उनका दुश्मन नंबर 1 मोदी है। अगर वो दोनों जानते हैं कि अगर मोदी को हमने हरा दिया तो भारत की ताकत को कमजोर करना बहुत आसान है। और ये चीन जानता है कि कांग्रेस की सरकारों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार के जरिए भारत की ताकत को कमजोर किया जा सकता है। और हम सब ने ये देखा कि किस प्रकार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस के साथ एक सीक्रेट पैक्ट किया था, और ये आज भी उजागर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे। और ये भारत की बहुत बड़ी कमजोरी थी। पूरी दुनिया ने इस बात को महसूस किया था, जहां भारत की एक सत्ताधारी पार्टी जाकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट कर लेती है और पता ही नहीं चलता कि उस एग्रीमेंट में क्या है। और यही नहीं, चीन ये भी जानता है कि इसके बाद कांग्रेसी संगठनों को अगर डोनेशन दिया जाए तो भारत को बड़े आसानी से अपने पक्ष में किया जा सकता है। आप रिपोर्ट में ये सारी चीजें देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के नतीजों से ये साफ हो गया, और चीन के लिए खास तौर से, कि मोदी जी को हराना भारत में संभव नहीं है। ना हराना संभव है, ना हटाना संभव है। और 2022 में मोदी योगी की जीत से यह भी साफ हो गया कि 2024 के बाद भारत की सत्ता मोदी के इर्द गिर्द ही रहने वाली है। दरअसल चीन मोदी जी के जो अजय दमखम है उससे भली भांति परिचित हो गया। ऐसे में योगी जी ने जैसे ही शपथ ली, चीन में ये कुलबुलाहट तेज हो गई कि कैसे भारत के साथ रिश्तों को सामान्य किया जाए। मतलब वो ये भी समझ गया कि मोदी जी से बैर लेकर, दुश्मनी लेकर अब नहीं चल सकते, तो उन्होंने अपना पैंतरा बदल लिया। आप ये सारी चीजें रिपोर्ट में देख सकते हैं कि चीन के विदेश मंत्री का दौरा इसी कॉन्टेक्स्ट में, और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं रिपोर्ट में मिलेगी नहीं चीजें। और चीन जो है अब वाजपेयी जी के सिद्धांत पर चलना चाहता है। वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। मतलब चीन अब भारत से रिश्तों को सामान्य करना चाहता है, और आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। जाहिर है चीन के विदेश मंत्री भारत आए, लेकिन उनकी मंशा अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने का समय ही नहीं दिया। अब कारण देखिए, कारण कुछ भी हो सकता है। अब जो सरकारें हैं वो आपको कारण थोड़ी ना बताएंगी, वो तो हम आपको विश्लेषण करके ये बताना चाहते हैं। जो मीडिया भी कहीं ना कहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इससे चूक गया, उसे पता ही नहीं चला कि ये इतनी बड़ी घटना हो गई। उसने एक सिर्फ रिपोर्ट लगा दिया कि चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा, प्रधानमंत्री से नहीं हुई मुलाकात। लेकिन मुलाकात क्यों नहीं हुई, कितनी बड़ी घटना है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। दरअसल यहां चीन भारत से बुरी तरह से मात खा चुका है। अब तक जिस भी प्रधानमंत्री से चीन का पाला पड़ा, उसने उसी तरीके से मोदी जी को भी ले लिया। उसने मोदी नीति को शुरू से ही हल्के में लिया, लेकिन अब इसी मोदी नीति के जरिए वो हल्कान हुए जा रहा है। अब मैं आपको इस संदर्भ में एक घटना बताता हूं। साल 2008 की बात है, जब प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो प्रणब मुखर्जी ने एक जगह बयान दिया कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा है ही। लेकिन उन्होंने इस बयान को दिया तो चीन भड़क गया, और चीन ने भारत को, विदेश मंत्री को, खरी खोटी सुनाई। अब आप आ जाइए 2022 में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC में चीन गेस्ट के तौर पर पहुंचा, और उसने पाकिस्तान का सपोर्ट करने के लिए कश्मीर का नाम लिया। लेकिन भारत ने इस बार उल्टा चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई, और पहली बार चीनी विदेश मंत्री का नाम लेकर भारत ने आपत्ति जाहिर की। और ऐसा पहले कभी नहीं होता था। आप याद रखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है। एक समय था जब कांग्रेसी समय में चीनी विदेश मंत्री हड़काते थे भारत को, और अब उल्टा हो गया। अब भारत के विदेश मंत्री खुलकर चीन को चेतावनी भी दे रहे हैं कि भैया आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। और याद रखिए, इस समय जब यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई है, और हर कोई, हर धड़ा, हर वैश्विक ताकत जो है भारत को अपनी ओर खींच लेना चाहता है, अपनी ओर मिलाने को आतुर है। और इसी संदर्भ में
आपको भारत की विदेश नीति को समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस प्रकार की विदेश नीति अख्तियार की है, वो बड़े बड़ों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये एक करिश्मा है, और इस करिश्मे के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, इसे आपको समझाने के लिए मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान सुना देता हूं। इमरान खान के बयान को सुनकर आप समझ जाएंगे कि भारत की विदेश नीति की ताकत क्या है, मोदी नीति क्या है, मोदी का दमखम क्या है। आप पहले इमरान खान का यह बयान सुनिए। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं। इमरान खान का यह बयान सैकड़ों पन्नों, सैकड़ों किताबों पर भारी पड़ेगा। साथियों, एक समय था जब देश पर गर्व करने के लिए इस देश के लोग छोटी छोटी उपलब्धियों की तलाश किया करते थे, लेकिन आज ये हमारा सहज स्वभाव बन गया है कि हम एक के बाद एक लगातार कई बड़ी उपलब्धियां हासिल करते जा रहे हैं, और यही तो मोदी के नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।